हेलो फ्रेंड्स, मैं सावित्री कुटियाल आप लोगों को दिल से नमस्ते करती हूँ और मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मुझे दुख भी हो रहा है क्योंकि मेरे गांव का सारा सामान ख़राब हो गया था और उनमें से छाड़ छूट के थोड़ा बहुत बचा है। और हंसी मुझे इसलिए आ रहा है कि मैंने क्या कहते हैं डिब्बे में थोड़ा सा वो कहते हैं मूली का सुखाया हुआ मूली डिब्बे में था, तो उसका मैंने दाल बनाया। ठीक है, तो उसका दाल बनाने के बाद मैंने फ्रिज खोला तो मेरे को दिख गया कि मतलब काफ़ी चीज़ें ख़राब हो रही है करके। फिर उसके बाद मैंने उस चीज़ को धो धा के छाट के मैंने निचोड़ के सुखा दिया था। तो वो क्या कहते हैं मूली होता है, वो मूली मतलब बदबू आती है उसका बदबू आता है तो पूरे कमरे में फैल गया उसका बदबू। तो फिर उसके बाद इनके पापा आए थे खाना खाने के लिए दिन में, क्योंकि आज नज़दीक में ड्यूटी था इसलिए कमलोग आजा में। तो जैसे वो अंदर आए खाने के लिए तो उन्होंने कहा क्या बदबू आ रहा है करके तो मैंने कहा अरे ये मेरा तो काफ़ी चीज़ें ख़राब हो गया रहा, और आपने जब भी फ्रिज खोला आपको बदबू नहीं आया क्या, ऐसे पूछा मैंने। तो उन्होंने कहा कि नहीं तो फ्रिज में तो बदबू नहीं आ रहा था करके। तो मैंने उसको बाहर निकाला तो पूरे कमरे में पूरे घर में बदबू आ गया, उसका आता ही है उसका बदबू। तो उसके बाद मैंने कहा चलो खाना खा लो। तो मैं तो कहूँ नहीं कहूँ वाला हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने वो सीधे क्या दाल बनाया करके देखने गया। तो मैंने कहा अरे दाल भी इसी का ही बना रखा है मैंने कहा दाल भी इसी का बना रखा है, लेकिन ये जो गीला है उसका नहीं बनाया था, जो सूखा हुआ डिब्बे में था उसका बनाया था। उसका दाल बनाने के बाद मैंने ये देखा तो ये ख़राब हो गया था, तो मैंने ये सफाई करने लग गई थी। कहा वो तो वैसे ही भाग गए वैसे ही भाग गए, मैं नहीं खा रहा हूँ करके। मुझे लगता है वो होटल में खाने चले गए और रही बात मेरी, तो मुझे तो कुछ भी बदबू नहीं आता है बदबू ना खुशबू मेरे को नहीं आता है। और रही बात रुद्रांश की, तो रुद्रांश को मैंने फ़ोन दे दिया था, ले तू फ़ोन देख ले, मेरा काम है, मैं काम करती हूँ। तो उसको भी बदबू नहीं आया। हाथ में फ़ोन आएगा तो बच्चों को तो बदबू कहाँ आएगा, कुछ भी याद नहीं आएगा उनको तो मुझे सोच सोच के हंसी आ रही थी कि मतलब मुझे दुखी भी हो रही थी कि मेरे इतने सामान ख़राब हो गया ये करके। और काफ़ी आटा तो मैं पहचानती भी नहीं हूँ, सब वैसे मैंने अलग अलग पोर्शन में था तो अलग अलग डिब्बे में रख के मैंने वहाँ पर रख दिया। और मुझे सबसे ज़्यादा ये हो रहा था कि ये जो बांग है, छोटे वाले बांग है, वो ख़राब हो गया करके मुझे बहुत वो हो रहा था। तो क्योंकि ये जाड़ों में इसका क्या कहते हैं चूक में मिला के खाते, ज़्यादा बांग मिला के खाते तो अच्छा होता है, टेस्टी होता है, तो उसके लिए मैंने बचा के रखा था। तो और भांग की चटनी चेतन को उतना अच्छा भी नहीं लगता है, तो मैं अकेली हुई खाने वाली, तो इस वजह से मेरा रह जाता है कुछ भी सामान गाँव का। और ये होता है कि मेरी मम्मी इतने खुद नहीं खा के भी मेरे लिए बेच देती है, और मैं यहाँ पर मेरा यहाँ पर ख़राब हो गया तो मुझे इस चीज़ का भी बहुत बुरा लग रहा था। तो वो बात याद आ गई तो मुझे वैसी हंसी आ रही है तो दोस्तों, आज बस ये हुआ और मुझे थोड़ा हंसी भी आ रही है और मुझे थोड़ा बुरा भी लग रहा है कि सामान ऐसा हो गया करके। तो जो ऊपर था सामान वो तो ठीक है, बस जो नीचे डिब्बे में था ना वहाँ पर बर्फ़ का पानी जम के वैसा हो गया था। एक तो मेरे को बदबू नहीं आता ना, इस वजह से पता नहीं चला तो दोस्तों, आगे देखिए कि मेरे गांव का सामानों का क्या हाल हुआ। और ऐसा नहीं है कि मैं किसी को खिलाती नहीं हूँ या देती नहीं हूँ किसी को, ऐसा नहीं है, मैं खिलाती भी हूँ देती भी हूँ, और उसके बाद भी मेरे सामानों का ये हाल हुआ।
मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि किसी को लगेगा ना कि ये सामान इतना ख़राब होने से अच्छा तो किसी को दे देते या किसी को खिला देते, इतना ख़राब होने तक रखती है वाला सोच आ सकता है किसी का। तभी मैं कह रही हूँ, मैं खिलाती भी हूँ और देती भी हूँ, उसके बाद भी मेरे सामानों का हाल ऐसा हो जाता है तो क्या करें। हेलो गाइस, आज मुझे बहुत दुख हो रहा है। देखो क्या हो गया, फ्रिज में पानी भर के, इसमें पानी भर के, और ये देखो मेरे गांव के सारे आटे हाटे सारे चीज़ें ख़राब हो गया। ये देखिए, ये है मंडुए का आटा जो मेरी मम्मी इतने प्यार से बेच देती है, मैं बचा बचा के खाती हूँ। देखो सब खराब हो गया, मंडुआ तो थोड़ा बच गया। और ये जो भांग है, ये देखो ये मेरे मामा लोग ने दिया था, मैं बचा बचा के खा रही थी। ये देखो आधा ख़राब हो गया, गीला हो गया, और आधा सूखा है, थोड़ा ठीक है, आधा ख़राब हो गया। और ये आटा भी ये ठीक है, प्लास्टिक में बच गया। और ये जो वो है चौथा, यहाँ पर मूली कहते, जो मूली को सुखा के करते, ये देखो ये सब गीला हो गया। ये तो वैसे ख़राब नहीं हुआ, लेकिन मुझे एक ही बार में खाना पड़ेगा इसका। मैं जैसे मोमो बना के खाऊंगी तो ये बच जाएगा। ये देखिए पूरा गीला हो गया, इतना इतना मूली। ये देखिए ये पतला है करके मैं बचा बचा के खा रही थी। एक दिन मैं मोमो बनाऊंगी सोच रही थी, पूरा गीला हो गया। ये देखिए, और ये भी मूली है, ये देखिए इसमें थोड़ा सा बचा है, और ये सब ऐसा हो गया। आज मुझे बहुत दुखी हो रहा है कि मेरी मम्मी इतने प्यार से बेच देती है, और देखो मेरा सब ख़राब हो गया। वैसे तो मैं टाइम टाइम पे चेक करती रहती थी, लेकिन इस बार मैंने 2 हफ्ते से चेक नहीं किया, तो देखो ये हाल हो गया। पूरा बर्फ़ जम के, बर्फ़ का पानी वहाँ टपक के सब खराब हो गया। ये चीज़ देख के मेरी मम्मी भी दुखी हो जाएगी, ऐसा बर्बाद कर लिया इसने करके। क्या बताऊँ। और कुछ ये सामान तो ठीक है, जो ऊपर ऊपर था वो सामान तो ठीक है, और जो नीचे रखा था सबसे नीचे डिब्बे में, वो वाले डिब्बे में फ्रीज वाले, तो उसका सामान ख़राब हो गया मेरा। अब ये सब चेक करके रखूँगी मैं। अच्छा नहीं लग रहा, बहुत बुरा लग रहा है मेरे को। अब क्या करें, खाने वाले मैं ही हुई। गांव के सामान इनके पापा तो खाते नहीं हैं, बहुत कम खाते हैं, तो इस वजह से मेरा ये बच जाता है, तो थोड़ा थोड़ा करके खा लेती हूँ मैं। इस चक्कर में ये सब ख़राब हो गया। अब मुझे इसमें से छांट के सुखा के रखना पड़ेगा। और ये जो मूली है, इसको मैं जल्दी जल्दी खा के ख़त्म करना पड़ेगा। क्या हो गया यार। इसको तो मैं धो के सुखा दूँगी, जिस दिन धूप आएगा तो ठीक ही हो जाएगा। मतलब भीग गया ये, और इसको मैं धो के सुखा दूँगी तो अच्छे धूप में, तो ये ठीक हो जाएगा। देखो मैंने निचोड़ के रख दिया, अब इसको सुखा के खा के कर सकती हूँ। बस ये वाला ख़राब हो गया, एक थैले का पूरा ख़राब हो गया। मंडुआ का आटा छांट के रख रही हूँ, जितना सही होगा वो रहेगा, और जितना ख़राब हुआ वो निकल जाएगा। ये तो ठीक ही है। इतना सही है। मंडुए का आटा बच गया थोड़ा। मंडुए तो पैकेट के अंदर था, और दूसरा पॉलिथीन था ना, तो इसमें थोड़ा ही ख़राब हुआ और इतना बच गया।
ये कौन सा आटा है मैं पता नहीं है मुझे, जब खाऊंगी तो टेस्ट करके पता चल जाएगा। पता नहीं फापर है या फिर पलती है, आइडिया नहीं आ रहा है मुझे। ये इतना ठीक है। देखो इतना भांग सब गीला हो गया और थोड़ा सा सूखा है। अब इसको सुखाऊंगी तो ठीक ही हो जाएगा। ये देखिए छोटे छोटे दाने वाले अच्छे वाले भांग है ये, मेरे मामा लोगों ने दिया था। ये कौन सा आटा है? ये सत्तू है शायद। ये भी ठीक रहा। ये भी मंडुआ है, ये भी ठीक है। वो पहले वाला मंडुआ वाइट वाला मंडुआ है और ये ब्राउन वाला। और देखिए ये कौन सा आटा है मुझे पता नहीं है। ये ऐसा फिसल रहा है, पता नहीं कौन सा आटा है। खाने के बाद ही पता चलेगा। ये भी थोड़ा ठीक ही निकला। ये देखो ये फापर है और इसका इतना चिक्कल निकला। ये इतना ही है, इतना कूड़ा। चलो एक बार खाने के लिए तो निकल गया। तो गाइस देखो ये तो सूख गया। भांग की चटनी खाऊंगी अब तो। भांग सूख गया, गीला हो रखा था, ख़राब नहीं था ये। देखो छोटे छोटे वाले दाने हैं ये। और मैंने किचन भी साफ़ कर दिया, बहुत ही अस्त व्यस्त हो रहा था पहले। ये देखिए फ्रिज को भी ऐसे रख दिया क्योंकि जगह नहीं हो रहा था ये। तो दोस्तों आप लोग के वहाँ भी हुआ है क्या ऐसी कॉमेडी? तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट दिन। तो तब तक के लिए बाय। Shanangosha inage keshalino loyo